श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमा's मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ लियो यानी कि सिंह राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाला वीक, आने वाला हफ्ता आपका कैसे रहने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है। पहले देखते हैं आपके लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, उसी के साथ साथ मून कार्ड की भी एनर्जी है। तो आने वाले टाइम में आप एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी चीज का आपको गिल्ट बहुत ही ज्यादा खाया जा रहा है और उसकी वजह से आपको नींद भी नहीं आ रही है। तो ऐसी कोई चीज है तो आप रेजोनेट कर सकते हो। आपका हार्ट ब्रेक हो चुका है, नाइटमेयर्स आ रहे हैं आप लोगों को और आप बहुत ही ज्यादा ओवरवेल्म हो चुके हो। रिश्तों में दे दे के ऐसा लग रहा है आपको कि बहुत ही ज्यादा टायर्ड फील कर रहे हो, बर्डन आ रहा है आपको एंड एक ब्रेक थ्रू हो गया है आपका। जैसे बोलते हैं ना कि एक ब्रेकिंग पॉइंट लाइफ में आ जाता है, तो वो वैसी सारी चीजें यहाँ पे मुझे दिख रही है। मून कार्ड की भी एनर्जी है, तो किसी इल्यूजन में, फियर में, स्ट्रेस में जीते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले टाइम में, या फिर अभी की एनर्जी भी आपकी वैसी रह सकती है। आप एंजाइटी, डिल्यूजन फेस कर सकते हो एंड सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे ऐसे चीजें चल रही है, या फिर आपके थॉट्स में ऐसी सारी चीजें चल रही है। कंफ्यूजन है आपको लाइफ में और उसी कंफ्यूजन में चल रहे हैं। पार्टनर के बारे में क्लैरिटी नहीं है, या फिर आप जो भी कर रहे हो उनके साथ में, तो उसमें ना मिसअंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम्स ही क्रिएट हो रहे हैं एग्जैक्टली आप जो कर रहे हो। और रिश्तों में आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा दे रहा हूँ, मैं ही बहुत ही ज्यादा दे रही हूँ, मैं कर रहा हूँ एंड मुझे उसके रिटर्न में कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये फीलिंग आपको अभी आपके लाइफ में अभी नजर आएगी, या फिर एनर्जी ऐसे दिख रही है मुझे यहाँ पे। तो थोड़ा सा आपको ख्याल रखने की जरूरत है। इसका असर जो है आपके हेल्थ पे होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, तो आपके हेल्थ का आपको बहुत ही ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। किसी ऐसी टेक्निक का यूज कीजिए कि जिससे आपका 7 जो चक्रास है आपको हील करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका है आपका और हार्ट चक्रा ब्लॉक होने की वजह से बाकी सारी चीजों पे आप कोई भी एक्शन लेते हो ना, तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर उसमें आपको बैलेंस नजर नहीं आ रहा है। आप फियर महसूस कर रहे हो, सिक्योरिटी आपकी लाइफ में आ गई है। आप जो है वो थोड़ा सा एंजाइटी टाइप में, स्ट्रेसफुल हो अभी इस टाइम पे। तो ये सारी एनर्जीज जो है मुझे यहाँ पे निगेटिव एनर्जीज, डार्कनेस नजर आ रहा है। आपको आपके ऊपर में काम करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। उसी के साथ साथ थोड़ा सा टाइम दीजिए, आप आपके रिलेशन को थोड़ा सा टाइम दीजिए। अभी जो है वो एग्जैक्टली कोई ऐसी चीज मत कीजिए कि जिससे सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ जाए। ओके, हील होने की आपको रिलेशन को बहुत ही ज्यादा जरूरत है। एंड यहाँ पे आपको ये सोचना है कि आप एक राइट चॉइस, राइट बैलेंस के साथ में कैसे आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे सारी दो चीजें है। ओके, नंबर 2 की एनर्जी है। नंबर 2 की एनर्जी, अगर आप 2 पिलर्स देख रहे हो यहाँ पे, 2 एनिमल्स है, उसी के साथ साथ सन और मून एक साथ में आ चुके हैं। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, इसके ऊपर में ना आपको काम करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। नाड़ी हीलिंग अगर टेक्निक आप जानते हो, या फिर किसी ऐसे थेरेपिस्ट को जानते हैं आप, तो उनसे आप बेशक बेझिझक सलाह ले सकते हैं, थेरेपी ले सकते हैं। कोई ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक आप जानते हो कि ईड़ा पिंगला नाड़ी को कैसे एक्टिवेट करना है और कैसे बैलेंस करना है, तो ये सारी चीजें आप आपके लाइफ में अभी कर सकते हो, जिसकी आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है। उसी के साथ साथ ब्रीदिंग पे आप फोकस कीजिए। अगर कपालभाति आप जानते हैं, या फिर कोई ऐसे ब्रीदिंग टेक्निक आप जानते हैं, तो एक 10-15 मिनट मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में जब आप उठते हो, तब ये टेक्निक यूज करना आपकी लाइफ में स्टार्ट कीजिए। इसकी बहुत ही ज्यादा आपको इस टाइम पे जरूरत है। अदरवाइज आप इमोशनली बहुत ही ज्यादा ब्रेक हो जाओगे। तो इन सारी चीजों का अवेयरनेस के साथ में थोड़ा सा ख्याल रखिए। बात करूं मैं सिंगल्स की या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, तो आप लोगों के लिए भी आपका हार्ट ब्रेक हो चुका है, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है।
और आपके जो पार्टनर है उनके साथ में ऐसी कुछ चीजें हुई है, या फिर वो आपको छोड़ के जा चुके हैं और अभी बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है, इन सारी चीजों का आपको पछतावा हो रहा है, गिल्ट हो रहा है, इसी में आप जी रहे हो, आपको नींद भी नहीं आ रही है और घड़ी घड़ी ख्याल आपका आपके पार्टनर का आ रहा है, तो ये अभी राइट टाइम नहीं है। आपको थोड़ा सा खुद को टाइम देना पड़ेगा, खुद हील हो जाओगे तो ही आप एक राइट पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाओगे। ये टाइम आपको किसी नए चीज के बारे में, किसी नए पर्सन के बारे में सोचने का बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच। तो ये था आपका पार्टनर से रिलेटेड और रिलेशन से रिलेटेड रीडिंग। आगे देखते हैं आपके करियर फाइनेंस में क्या रीडिंग आ रहा है। ओके, स्टैंड अलोन। करियर और फाइनेंस की मैं जॉब की मैं बात करूं तो वहां पे भी मुझे यहाँ पे आपको खुद के पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, इन द सेंस कि आपको आपके जो राइट आपके लिए जो राइट है, आपके जो भी हक है, उसके बारे में सोचते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। कौन आपके बारे में क्या सोचता है, पीछे कौन क्या बोलता है आपके बारे में, क्या माइंड में लेके चल रहा है, इन सारी चीजों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। आपको आपके खुद के स्किल बढ़ाने पड़ेंगे, आपका जो हक है उसके लिए लड़ना पड़ेगा आपको यहाँ पे अभी। तो कुछ चीजें ऐसी हो सकती है आपके लाइफ में जो राइट नहीं लग रही है आपको, या फिर किसी प्रोजेक्ट से आपका नाम हटाया गया, कोई अथॉरिटी थी आपके पास में, कोई ऐसी कोई इम्पोर्टेंट इस पे काम कर रहे, इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करने जा रहे थे, या फिर किसी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट का आप हिस्सा थे, उससे आपको निकाला जा रहा है और उसका आपको बहुत ही ज्यादा दुख हुआ है। लेकिन आपको इस टाइम पे एक प्रॉपर वर्ड्स में आपके सुपीरियर को समझाना पड़ेगा, या फिर उसमें जो भी आपके बॉस इन्वॉल्व है, जो भी स्टेक होल्डर इन्वॉल्व है, उनको आपको समझाना पड़ेगा। और ये आपको राइट वे से करना पड़ेगा, ना ही लड़के झगड़ के करना पड़ेगा। ओके, राइट वे से आगे बढ़िए और थोड़ा सा खर्चों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपकी जो भी नीड है उसके बारे में सोचिए, ना कि आपको लाइफ में क्या चाहिए एग्जैक्ट, मतलब ये भी चाहिए वो भी चाहिए, कभी हम लोग करते रहते हैं, तो इनके बारे में ना सोचते हुए जो चीजें आपके लिए सही है या फिर आपको सही में जरूरत है उन चीजों की, उन्हीं को आप अभी इस टाइम पे परचेस कीजिए या फिर उन्हीं के बारे में सोचिए। थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा आपके फाइनेंसेस को लेके। बात करूं मैं बिजनेस की, तो बिजनेस के लिए भी ये जो टाइम है, आपको थोड़ा सा जो चल रहा है उसको चलने देना है, कोई और एक्स्ट्रा मत ले लीजिए आपके ऊपर में बर्डन, क्योंकि इस टाइम पे आपकी जो सिचुएशन है वो कोई और एक्स्ट्रा बर्डन लेने की नहीं है, या फिर और कोई एक्स्ट्रा आपके लाइफ में आ जाएगा तो इमोशनली आप और भी ज्यादा इम्बैलेंस हो जाओगे। क्योंकि एक ये समय ऐसा है कि आप आपके रिलेशन को संभालोगे, आप वहां पे पर्सनली स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहे हो, उसके साथ साथ अगर आप फाइनेंसेस में भी कुछ नया लेकर के आ रहे हो तो फाइनेंशियली भी आप टूट जाओगे वहां पे। तो एग्जैक्टली जो आपके हाथ में है उसको वैसे ही रहने दीजिए, और थोड़ा ये ऐसा सोचिए कि ये जो पीरियड है वो शॉर्टर पीरियड है, ये टाइम भी निकल जाएगा। इसके ऊपर में आपको बिलीव रखना पड़ेगा, खुद के ऊपर में बिलीव रखिए, चीजें आने वाले टाइम में खुद ब खुद स्ट्रीमलाइन होते चली जाएगी। ये आप लोगों के लिए गाइडेंस था। आगे देखते हैं आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। ओके, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला था कि आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हो, तो इस टाइम पे जो है ना, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आजू बाजू में क्या चल रहा है, किसने आपके अगेंस्ट में क्या किया, या फिर किसने आपके आपके पीठ पीछे जो भी लोग करते हैं उनके बारे में सोचना आपको छोड़ देना पड़ेगा। क्योंकि इसी स्ट्रेस में अगर आप रहोगे तो स्ट्रेस अगर आप छोड़ोगे नहीं, इमोशनली टूट जाओगे, उसमें बैलेंस नहीं होगा, तो आप जो एक्शन करोगे ना वो भी ठीक नहीं होगी, उसमें भी बैलेंस नहीं होगा। तो आपको फोकस करना, आपको इन सारी चीजों पे फोकस नहीं करना है, फोकस सिर्फ अपने आप पे कीजिए। सेकंड वाला कार्ड या सेकंड जो एनर्जी गाइडेंस है वो इंटीग्रेशन का है। तो आपके खुद के अंदर में ही वो सारी चीजें हैं, आपको वो सारी चीजों को बाहर लाना पड़ेगा।
सबसे पहले अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा, आपके चक्रास को बैलेंस करना पड़ेगा। हर चक्र आपका ब्लॉक हो चुका है, उसको आपको ओपन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ कोई मेडिटेशन करना पड़ेगा, कोई ऐसी थेरेपी आप ले सकते हो, या फिर अगर आप जानते हो तो खुद ट्राई कर सकते हो। रेकी हो सकता है, प्राणिक हीलिंग हो सकता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो सकता है, वॉकिंग, योगा, जिससे कि ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी इन सारी चीजों से बाहर आने के लिए। आपका जो सेल्फ वर्थ है इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा लो हो चुका है, आप टूट चुके हो। ओके, एंड इसका जो फायदा है वो आपके आजू बाजू के लोग अभी इस टाइम पे उठा रहे हैं। हो सकता है आपके ऑफिस में हो, आप जहाँ पे भी जॉब करते हो, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, वहां पे लोग आपका फायदा उठा रहे हैं। या फिर रिलेटिव्स जो है आपके, जो आप चाहते नहीं है कि आपके जो रिश्ते हैं वो ठीक हो जाए, आप दोनों के रिश्तों में प्यार आ जाए, वो सेफ्टी, सिक्योरिटी, लव, हार्मनी आ जाए। तो ऐसे लोग होते हैं, हमारे हर एक के लाइफ में होते हैं। तो उनके उन लोगों को और भी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा कि अगर आप ज्यादा ही इमोशनली टूट जाओगे, फाइनेंशियली टूट जाओगे। तो एक बैलेंस अप्रोच के साथ में आपको आगे बढ़ने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। टू की एनर्जी आपके साथ है, लेकिन आपको इन सारी चीजों का ख्याल रखना है कि वापस आप उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो ना, उसी चक्रव्यूह को आपको भेद के बाहर आना पड़ेगा इस टाइम पे। ये था आप लोगों का रीडिंग और गाइडेंस। कैसे लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।